राजस्थान के पुरातात्विक स्थल आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ राजस्थान। प्राचीन स्थलों के उत्खनन से पूर्व राजस्थान के इतिहास के बारे में जानकारी मौर्य काल तक की उपलब्ध थी, क्योंकि यहाँ के इतिहास के बारे में लिखित प्रारंभिक प्रमाण अशोक के शिलालेख आदि से ही उपलब्ध थे। सन 1920-21 में हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के उत्खनन से भारत में 2500 ईसा पूर्व की सैंधव सभ्यता का हमें ज्ञान होता है। सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ने का प्रयास नहीं किया गया है, अतः उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर ही हम इस सभ्यता के बारे में अपनी धारणाएं बना पाए हैं। इस आधार पर यह स्पष्ट हो गया है कि यह एक नगरीय सभ्यता थी। यह सभी स्थल अब पाकिस्तान में चले गए हैं। राजस्थान पाकिस्तान से लगते एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में भी इस तरह के खोजबीन एवं उत्खनन के कार्य हुए, जिनसे राजस्थान में सैंधव सभ्यता से भी पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले और हमारा इतिहास 2500 ईसा पूर्व से भी पहले तक चला गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में पुरातात्विक स्थलों की खुदाई का काम तेज हुआ और रोपड़ पंजाब, लोथल गुजरात, रंगपुर गुजरात, कालीबंगा आहड़ राजस्थान आदि प्राचीन स्थलों की खुदाई से तत्कालीन सभ्यताओं की जानकारी मिलती है। राजस्थान में अलवर, अजमेर, चित्तौड़, जालौर, झालावाड़, टोंक, भीलवाड़ा, कोटा आदि जिलों की नदियों के किनारे के क्षेत्रों में मिले पाषाण उपकरणों से यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पाषाणकालीन सभ्यताएं विद्यमान थीं। बैराठ में कुछ प्राकृतिक गुफाओं तथा शैलाश्रयों में प्रारंभिक पाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल तक के उपकरण व सामग्री प्राप्त हुई है। चित्तौड़ में बेड़स नदी के किनारे कई स्थानों पर उत्तर नवपाषाण युग के उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस काल का प्रारंभ 10,000 वर्ष पूर्व माना गया है। जायल, नागौर, डीडवाना, नागौर में भी हमें ऐसे उपकरण प्राप्त हुए हैं। इन उपकरणों से यह अनुमान लगाया गया है कि इस काल तक मानव यायावर जीवन के स्थान पर एक जगह बसकर रहने लगा और उसने पशुपालन और कृषि को भी अब अपना लिया था। नवपाषाण काल के बाद की सभ्यताओं का ज्ञान हमें राजस्थान में विभिन्न पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से प्राप्त हुआ है। कुछ स्थल इस प्रकार हैं। सबसे पहले नाम आता है कालीबंगा का। भारत की आज़ादी के पश्चात अमलानंद घोष, जो एक पुरातत्व शास्त्री थे, उन्होंने यहाँ पे उत्खनन कार्य करवाया और यहाँ से प्राप्त काले रंग की चूड़ियों के आधार पे, बंगड़ियों के आधार पर इसे नाम दिया गया कालीबंगा। यह प्राचीन सरस्वती अनुमान लगाया जाता है, या जिसे वर्तमान में घग्गर नदी कहा जाता है, कि किनारों पर यह सभ्यता पनपी। कालीबंगा में 2 टीलों पर उत्खनन कार्य किया गया। छोटे टीलों के उत्खनन से निचले स्तरों से प्राप्त सामग्री से यहाँ पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं तथा दूसरे टीले से हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं।
जो लगभग 2300 ईसा पूर्व विकसित हुई थी। कालीबंगा में उत्खनन से सिद्ध हुआ है कि यह एक नगरीय प्रधान सभ्यता थी तथा यहाँ पर नगर निर्माण सुनियोजित नक्शे के आधार पर किया गया था। सड़कें उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम की ओर थी तथा मकान कच्ची एवं पक्की ईंटों के बनाए गए थे। पानी निकासी के लिए पक्की ईंटों की नालियाँ एवं शोषण पात्रों का भी प्रयोग होता था। यहाँ प्राप्त अवशेषों में सादा एवं रंगीन मृद भांड, चपटे फल वाले चित्रित शस्त्र, तांबे के हथियार, तोलने के पत्थर के बने बाट तथा खड़िया मिट्टी से बनी मुद्राएं प्राप्त हुए हैं। पश्चिमी टीले की खुदाई से एक बहुत बड़ा मिट्टी का चबूतरा मिला है। कालीबंगा से यह ज्ञात हो पाया है कि यहाँ के भवनों की छतें लकड़ी की बल्लियों व मिट्टी से पाटी जाती थी। कालीबंगा में प्राप्त चूल्हे वर्तमान तंदूर के समान थे। तंदूर की प्रथा ईरान व पश्चिमी एशिया से इस सभ्यता का संबंध होने का प्रमाण है। यहाँ परकोटे के बाहर एक जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, जो विश्व में जुते हुए खेत का पहला प्रमाण है। यहाँ की खुदाई में पश्चिमी टीले पर गढ़ के अवशेष भी मिले हैं, जो पूर्व हड़प्पा कालीन बस्ती पर ही बनाया गया है। गढ़ के चारों ओर ईंटों की दीवार के अवशेष भी मिले हैं। यहाँ के निवासी मृतक के शव को गाड़ते थे, जिसका प्रमाण वहाँ मिली कब्रगाह है। मृतक के पास बर्तन एवं गहने भी रखे जाने के प्रमाण हैं, जो संभवतया पूर्व जन्म के प्रमाण, पूर्व जन्म की अवधारणा के प्रमाण है। परंतु यहाँ पर मोहनजोदड़ो की भांति लिंग, मातृशक्ति आदि की मूर्तियाँ नहीं मिली है, जिससे यहाँ के निवासियों की धार्मिक भावना की जानकारी नहीं मिलती है। राज्य सरकार द्वारा कालीबंगा में प्राप्त पुरातात्विक सामग्री के संरक्षण हेतु वहाँ एक संग्रहालय की भी स्थापना की गई है। कालीबंगा के पश्चात आहड़ सभ्यता का नाम आता है। आहड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी था। 10वीं शती में यह आघाटपुर के नाम से भी जाना जाता था। उदयपुर के निकट आहड़ नदी, जो बनास की सहायक नदी है, के किनारे इस गांव के ऊंचे टीले, जिसे स्थानीय लोग धूलकोट कहते हैं, का उत्खनन सर्वप्रथम आर.सी. अग्रवाल ने कराया तथा बाद में वी.एन. मिश्रा एवं एच.डी. सांकलिया द्वारा उत्खनन करवाया गया। यहाँ 1800 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व की ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यहाँ के मकान पत्थरों के बने होते थे, जिन्हें बांस से ढका जाता था। मकानों में एक से अधिक चूल्हे मिले हैं, जो शायद बड़े परिवार या सामाजिक भोजन व्यवस्था को दर्शाते हैं। यहाँ खाद्यान्न के अवशेष हमें नहीं मिले हैं। उत्खनन में 6 तांबे की मुद्राएं, 3 मोहरें तथा स्फटिक आदि की गोल मणियाँ, लाल व भूरे चित्रित मृदभांड, मूसल, बिना हथे के छोटे जलपात्र भी हमें मिले हैं। ऐसे जलपात्र ईरान में भी मिले हैं, जो यहाँ का संबंध ईरान से होने के संकेत देते हैं। ईरान का प्राचीन नाम फारस था। यहाँ का प्रमुख उद्योग तांबा गलाना एवं उसके उपकरण बनाना था, जिसका प्रमाण यहाँ प्राप्त हुए ताम्र कुल्हाड़े व अस्त्र तथा एक घर में तांबा गलाने की भट्टी है। यहाँ पास में ही तांबे की खदानें भी थी। आहड़वासी
शव को आभूषणों सहित गाड़ते थे, जिसका सिर उत्तर में होता था। इसके अलावा गिलुंड, बागौर, बालाथल, गणेश्वर, रंगमहल, नोह, बैराठ, नगरी, जोधपुरा, सुनारी, तिलवाड़ा, रैड़, नरियासर, नगर और तिलवाड़ा भी इन प्राचीन सभ्यताओं